आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वो अस्माए हुस्ना जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ अम्बिया पर तक़सीम किए और उन नामों के ज़रिए से उनकी तरबियत हुई। जी, उनमें से हमने आज चौथे नंबर पर गुफ्तगू करनी है। इससे पहले तीन नाम हम अर्ज़ कर चुके हैं। पहला इसम जो इसमें सुबहानी नंबर 1 था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। दूसरा इसमें रिफ़ाई नंबर 2 था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। और तीसरा जो है इसमें महमूदी नंबर 3 था जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। जी, आज चौथे नाम पर गुफ्तगू करेंगे। यह है इसमें रहमानी नंबर 4। जी, और ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। बड़ा अजीब व गरीब नाम है, बड़ी तासीरात हैं इसमें। बल्कि मैंने तो इसमें आज़म की ताकत देखी है। इसमें आज़म की ताकत देती है, कमाल तासीरात है इस नाम में जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अता किया गया। आप जानते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ये वो नबी हैं कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने साबिर होने का सर्टिफिकेट जारी किया कि उन्होंने एक तवील तरीन बीमारी पर ऐसा सब्र व तहम्मुल करके दिखाया और एक हरफ शिकायत ज़ुबान पर नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में उनको कहा बहुत अच्छा बंदा है मेरा अय्यूब, जो बड़ा साबिर बंदा है। तो उनको जो है साबिर करार दिया। और ज़ाहिर कि सब्र जो है ये कोई आसान मुहिम नहीं है कि जिसको इंसान सर कर सके। हाँ, शुक्र करने वाले तो होते ही हैं, लेकिन सब्र जो है ये मामूली नहीं, और फिर वो भी मसाइब पर सब्र। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला को चैलेंज कर दिया था, क्योंकि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी दुनियावी मालो मता और आसूदगी बहुत दे रखी थी। उनकी माल मवेशी आल औलाद मकाने जनाब कारोबार तिजारत, तो बड़ा आसूदा हाल थे और इबादत बहुत करते थे अल्लाह की। तो इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से ये कह दिया कि तेरा अय्यूब जो बंदा इतनी जो इबादत करता है ये इसलिए करता है कि आसूदा हाल है ना, खाने कमाने की कोई फिक्र नहीं है, माल मवेशी से आता है, खेती बाड़ी से मिलता है सब है, और औलादें जवान तकड़ी औलादें 7 बेटे बढ़ चढ़ के खिदमत करते हैं, अब इसने इबादत ही करनी है। ये ताना मारा। अल्लाह फरमाया नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अय्यूब जो बंदा है ये दिल से मुखलिस है, ये हर हाल में मेरी इबादत करके दिखाता है। उन्होंने कहा तो फिर देखते हैं। तो अल्लाह ने फिर उसको तसर्रुफ़ दिया। फिर वो तवील वाक़या है कि जिस पे वो तसर्रुफ़ आप पर आपका माल मवेशी ख़त्म हुए, आपकी जनाब वो तिजारतें ख़त्म हुई, आपकी यहाँ तक कि औलादें जो है वो शहीद हुई हैं। इसी तरीके से यहाँ तक कि ख़ुद अपनी जिस्म जान के ऊपर बीमारी आ गई। 40 साल, एक रिवायत में 40 साल तक आप उस बीमारी में रहे। सब बिल्कुल चाहने वाले सारे छोड़ गए, यार इसके ऊपर तो इतनी आफतें आ रही, पता नहीं अल्लाह को कोई कहर टूट रहा है इस पर। तो वो दोस्त अहबाब भी छोड़ गए, कोई भी नहीं, अकेले रह गए। आखिर में 2 उम्मती रह गए थे, वो भी आखिर में छोड़ के चले गए कि भाई ये तो किसी आफत में मुब्तला कि हम पे वो कहर ना आ जाए। लेकिन वो इन्होंने कोई हरफ शिकायत नहीं की। सिर्फ एक बीवी मुखलिस जो वो इनके साथ रह गई थी। बीवी जो है ये वो आपके साथ रही, और ये लिखा है कि ये बीवी जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम की वह के पोती थी। ये बीवी जो आपके साथ रही, रहमत बीवी उनका नाम था। तो फिर वो आजमाइश ख़त्म हुई, फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इन पर टूटी। तो अल्लाह तबारक व तआला इनको एक ज़िक्र इल्क़ा किया। वो ज़िक्र ये नाम का ज़िक्र जो मैं इसमें रहमानी ये इल्क़ा किया, और ये उसका विर्द करने लग गए थे। और वो नाम है या रहमाना कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु। पहला या रहमान पे नून पर ज़बर है क्योंकि वो मुज़ाफ हो रहा है। या रहमाना कुल्ली शैय्युं है, कुल्ली के लाम पर ज़ेर है। या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु, राहिमहु में हा के ऊपर नीचे ज़ेर है। व राहिमहु या रहमानु बाद वाले रहमान के ऊपर पेश है क्योंकि हरफ निदा की वजह से वहाँ पेश आएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज ना हो। तो यूँ पढ़ा जाएगा या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु, बस ये तो कमाल तासीर है इसमें। जी, सबसे बड़ी तासीर इसमें यह है। अच्छा, ये नाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को मिला, जो आप विर्द करने लगे तो इस जिक्र के जो मलाइका मुवक्किल थे वो इंसानी शक्ल में आपके साथ आ गए और आपको आदाब नबूवत सिखाने लग गए, आदाब ज़िंदगी की तालीम देने लग गए, और आप उनको फॉलो करते और उसके मुताबिक आप जो है वो ढलते चले गए, तरक्की करते रहे। लेकिन ये विर्द कसरत से पढ़ते रहे। ये इंतहाई बेहद तादाद तक जब पढ़ा
तो उन मलाइका ने खुद ही अपने आप को ज़ाहिर किया कि हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं। और ये जो ज़िक्र आपने किया है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको यक़ा किया, हम इस ज़िक्र के मलाइका खुद्दाम हैं। तो लिहाजा अब हम आपके ताबे हैं, आपको कोई मौजज़ा ज़ाहिर करना हो, कोई करना हो, हम उस तसर्रुफ़ में आपकी नुसरत तायीद करेंगे। ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सब चीज़ें होती हैं। तो अब जनाब वो ये मौजज़ात नबूवत की जो है कि तकमील के लिए उसमें साथ देते। इसी तरीके से हर मौके पे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे मुहाफ़िज़ बन के चलते। तो ये वो मलाइका है। तो ये ज़िक्र आपको दिया गया, तो आप कसरत से उसको पढ़ते थे, या रहमान कुल्ली शैउन व राहिमहु या रहमान। इसकी बड़ी तासीरात हैं। पहली तासीर यह है कि अगर कोई हाजत है, कोई मुश्किल है, कोई काम पड़ गया है, हो नहीं रहा, वो आप चाहते हो जाए, सिर्फ 7 दिन अमल करना है, 7 डेज़। आपने ये विर्द जो है ये 1200 दफ़ा पढ़ना है। 1200 दफ़ा रोज़ाना को, ये एक नमाज के बाद टाइम रख लें, 1200 दफ़ा आप इसका विर्द करें। अव्वल आखिर एक एक मरतबा सूरह फातिहा, जैसे मैंने बताया कि ये वो अस्माए जिनके अव्वल आखिर में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाह मिला के, यानी यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। उसके बाद ये विर्द, तो ये जो 7 दिन करना है, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर ही आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। सुभान, इसमें तासीर। सुभान। दूसरा ये कि आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, आप चाहते हैं वो भी मुझसे मोहब्बत करे, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि 7 ही दिन का अमल है वो भी, कि आपने 1200 पढ़ना है और इस नीयत से पढ़ना है कि फ़लाँ शख्स के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, मेरी इज़्ज़त डाल दे। तो आपने 1200 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर एक मरतबा फातिहा 7 दिन करना है, और करके पानी में दम करके अगर उस शख्स को खिला पिला सके तो दी बेस्ट, नहीं खिला पिला सकते कोई बात नहीं, दुआ कर लें, क्योंकि दुआ असल है। दुआ कर लें, इंशाल्लाह 7 दिन में वो शख्स आपसे भी मोहब्बत करने लगेगा, आपके कल्ब उसका मिल जाएगा। सुभान, इसमें तासीर। सुभान। और तीसरी तासीर ये है कि आप चाहते हैं कि 2 लोगों में जानी मोहब्बत हो जाए, असल दामाद बेटी में मोहब्बत हो जाए मसलन जी, या इन मियाँ बीवी में जानी मोहब्बत हो जाए, तो कोई भी जायज़ मोहब्बत, उसके लिए आप चाहते हैं कि इनकी ऐसी मोहब्बत हो जाए कि दिल और जान के एक हो जाए, है जैसे कहते हैं जानी मोहब्बत जी। उसके लिए एक अजीब व गरीब तासीर इसमें यह है कि आप 1000 दाने गंदम के ले लें या जौ के ले लें, 1000, हर एक दाने पे ये जिक्र एक मरतबा पढ़ के दम करना है। ठीक है, एक दाना उठाया, आपने ही पढ़ा या रहमान कुल्ली शैउन व राहिमहु या रहमानु, 3 फुके बाद रख दिया। दूसरा उठाए 1000 दाने आपने दम कर लिए। दम करने के बाद एक हंडिया ले जो बिल्कुल नई हो, उसको पहले से जो है चूल्हे पे न चढ़ाया गया हो, नई हंडिया ले लें, सिल्वर की ले लें, स्टील की ले लें, मिट्टी की ले, जो मुनासिब हो। उसके अंदर आप पानी भर के रख दें चूल्हे पर। अब वो पानी जब थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो ये दाने सारे उसके अंदर डाल दें। अब देखिए, अब थोड़ा सा हल्का हल्का जब उसमें उबाल आ जाए, अब आप वो दाने निकाल लें। ज़्यादा उबाल की ज़रूरत नहीं कि दाने फूल जाए, नहीं, ये हल्का हल्का जब उबाल आ जाए तो बस आप वो दाने निकाल लें। निकालने के बाद ये दाने आप किसी चलते पानी के अंदर, दरिया में, नहर में, नदी में, झील में, वहाँ जाके ये दाने डाल दें और दुआ कर लें कि या अल्लाह वो फ़लाँ के दरमियान में जानी मोहब्बत कर दें। तो आप देखेंगे बस एक ही दफ़ा के अमल में जानी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, कि एक ही दफ़ा काफ़ी है। हाँ, अगर ज़्यादा आपको है तो हफ्ते में एक दफ़ा कर लें, 3 हफ्ते आप कर लें, बस इंशाअल्लाह दिलो जान से एक दूसरे को चाहने लगेंगे। ये इसके अंदर तासीर। एक तासीर बड़ी अजीब है, कोई बदखसलत है, बेहया है, बेहुदा है, बेटा ही है, या कोई ऐसा रिश्ता है कि या कोई ऐसी बेटी है जो बेहया होगी, या अमेरिका यूरोप के माहौल के अंदर, या बेटा हो गया तो सब, या नाफरमानी इंतहा को, नखव तकब्बुर है, जाता नहीं है, खसरतें बुरी बहुत उसके अंदर पैदा हो गई, उसके लिए बड़ी अजीब व गरीब तासीर है। उसके लिए एक रेशम का टुकड़ा लें, कपड़ा, एक रेशम का कपड़ा लें, उसके ऊपर मुश्क और ज़ाफ़रान की रोशनाई बनाएं, लकड़ी का एक कलम लें और मुश्क ज़ाफ़रान की रोशनाई से आप उस रेशम के सफ़ेद रंग के कपड़े में लिखना है, ये नाम लिखें, या रहमान कुल्ली शैउन व राहिमहु या रहमानु, ये लिखें। लिखने बाद उसके इबारत के नीचे आप जो है वो नाम लिखें उस शख्स का, जो भी नाम, अब्दुस सत्तार बिन
कुदसिया बेगम, ठीक है। बस माँ के नाम के वो लिख दें और उसको फोल्ड करें। फोल्ड करके जिस जगह पे वो शख्स रहता है वहाँ किसी भी जगह गड्ढा खोद के मिट्टी के अंदर जो है दफना दें। या ये कि जिस जगह रहता है उसका किबला रुख कौन सा बनता है, इधर किबला रुख बनता है, किबला रुख की तरफ की जो दीवार है वो दीवार की जड़ के अंदर जो है गड्ढा खोद के, या दीवार से बाहर अगर कच्ची जगह है वहाँ गड्ढा खोदना आसान है, गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल के उसको पैक कर दें। जगह पाक होनी चाहिए, नापाक जगह ना हो कि वहाँ पे कोई गंदगी हो पड़ती हो, ऐसी ना हो, वहाँ दफना दें। बस फिर आप देखें कि वो शख्स जो है अखलाकी हमीदा से मुज़य्यन हो जाएगा, उसके कल्ब को सारे बुरे ख़याल से अल्लाह साफ़ कर देगा। अजीब तासीर है इसमें, ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसमें यह है कि आदमी जो है वो चाहता है ये कोई शख्स मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, मतलब मियाँ चाहता है बीवी मुझ पर फरेफ्ता हो जाए, कि बीवी चाहती है मियाँ मुझ पर फरेफ्ता रहे। तो आप अपनी हथेली पर लिखे ये नाम, सीधे हाथ वाले हैं, राइटी हैं, तो आप इस उल्टे हाथ पे लिख लें, या रहमान कुल्ली शैइन व राहिम हो या रहमान, लिख के उसको यूँ बगलगीर हो अच्छा लगाए और उसके कमर पे हाथ फेरें। ठीक है। और बस से बात करते रहे, कल बस थोड़ी देर तक हाथ फेरें, बस समझो कि मोहब्बत ऐसी कल्ब में आएगी, आप पर जान देगी बीवी, या मियाँ जान देगा आप पे। सुभान अल्लाह। किसी भी जायज़ रिश्ते के लिए आप कर सकते हैं। सुभान। और अगर आप लेफ्टी हैं तो सीधे हाथ पे लिख लें, ठीक है। लिख के अपने हाथ से खुद लिख के आप वो बगल गिरो और उसको कमर पे हाथ फेरे थोड़ी देर, और उसके बाद जो एक मारूफ तरीका उसके बाद जी बैठिए, और समझो कि आप पर जान छिड़केगा। बहुत आसान तरीका बहुत, ये बहुत आसान है, और ये इसका ऐसा असर देखा कि अकल हैरान। ये आप अपनी उंगली से लिखें, क्योंकि लिखना तो नहीं है, सिर्फ लफ्ज ऐसे करेंगे जैसे लिख रहे हैं। नहीं लिखना है। अच्छा, किसी रोशनाई से लिखना, रोशनाई से लिखना, रोशनाई से लिखना, बिल्कुल अच्छा कन्फर्म करना, रोशनाई से लिखना आपने। ठीक। तो लिख के जनाब आपने करना है, बस उसके बाद इंशाल्लाह आपको मंजिल मिल जाएगी। ठीक। इसमें तासीर, उसके बाद धो लें हाथ। हाँ फिर धो लें, अच्छा। हाथ धो लें, बिल्कुल। तो ये इसके अंदर तासीर है। और एक तासीर जो है बड़ी अजीब व गरीब है, वो कहते हैं कि महबूब कदमों में, जी, महबूब कदमों में। अच्छा, इस पर मैं एक बात कहता हूँ कि ये जो कहते हैं ना, और बहुत से आमिर लोग लिख देते हैं जी 3 दिन में महबूब कदमों में। जी हाँ। तो मुझे ये उन्वान पसंद नहीं है यार। जिससे आप मोहब्बत करते हो, महबूब तो आंखों पे होना चाहिए, कदमों में नहीं, सीने में होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, आगोश में होना चाहिए। ये उन्वान ही मुझे जो बेहुदा लगता है कि महबूब कदमों में। यार वो कोई नौकर चाकर तो नहीं है, कोई गुलाम लौंडी जो आप कदमों में डाल रहे हैं। लिहाजा उस उन्वान को बदलना चाहिए, क्योंकि मेरा मिजाज, मैं ऐसे उन्वान भी बदलता हूँ कि यार ये उन्वान अच्छा, हाँ यूँ को 3 दिन में महबूब आगोश में है तो भी अच्छा लगता है। अब महबूब कदमों में, इसका मतलब आपको फिर मोहब्बत ही नहीं है। जिससे मोहब्बत होती है उसको आंखों पे बिठाता आदमी है। इस तरह लोग आमतौर पे कहते हैं ना कि आप हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए, अपने घर को गरीब खाना कहते हैं जी, बस हम नाकिस लोग गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। ये उन्वान मुझे पसंद नहीं, इसलिए कि आपको पता नहीं कि घर कितनी बड़ी दौलत और नेमत है, आपको अंदाज़ा नहीं है। जिन बेघरों को आप देखें, उनसे पूछे जिनकी छत आसमान और जिनका फर्श ज़मीन है, वो किस हाल में बेचारे, वो घर को कितनी बड़ी नेमत समझते हैं। झोंपड़े की भी छत आ जाए तो खुशी से निहाल हो जाते हैं। तो उसको आप रहमत खाना कहा करें, गरीब खाना ना करें, रहमत खाना। कि आप हमारे रहमत खाने में तशरीफ़ लाए, क्योंकि अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि आपको घर दे रखा है। भले किराए का या ज़ाती घर है, लेकिन घर तो है ना, आप इज्जत से बैठे। इससे ये उन्वान मुझे पसंद नहीं है कि महबूब कदमों में। तो इससे एक और उन्वान है, ये फ़नी सी बात है, तो मेरे साथी तो बहुत से उसको फॉलो करते हैं। कहते ना यार वो आदमी अजीब है, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग जी है। अब आप उस बंदे को सींग बना रहे हैं, गधे के सर से सींग जैसे गायब हो गया, जैसे वो गायब हो गया। तो मैं क्या करता हूँ यार, जो इस तरह गायब हो गया है उसको सींग ना बनाओ, उसको गधा बनाओ। यूं क्या करो यार, वो यूं गायब हो गया जैसे सींगों के नीचे से गधा। तो क्योंकि जब आप उसको तंबी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो आप उन्वान सींग का क्यों देते हैं, आप गधे का दें। ये सींगों के नीचे से यूं गायब हो गया जैसे गधा। तो मेरे ये दोस्त जो है ना, बहुत से अहबाब इसको फॉलो करते हैं, फनी बात हो जाती है। तो खैर, तो यहाँ पर महबूब कदमों में नहीं मैं कहता, महबूब आगोश में। ज़बरदस्त अमल है ये। उसका तरीका ये है कि आपने 3 रोज़े रखने हैं, 3 रोज़े रखने हैं, और रोज़ाना जो है आपने 500 दफ़ा इसका वेद करना, 500 टाइम,
500 दफ़ा कोई एक नमाज के बाद, ज़ोर के बाद रख लें, क्योंकि मोहब्बत के अज़कार जो ज़ोर के बाद बहुत असर करते हैं। तो ज़ोर के बाद का वक्त रख लें, तो ज़ोर के बाद आप पढ़ लें, या असर के बाद, जो भी टाइम किसी एक नमाज के बाद, तो 500 दफ़ा आप पढ़ें। जब 3 दिन पूरे हो जाएं, 3 दिन पूरे होने के बाद चौथा दिन जब आए, आप किसी नदी के किनारे जाएं, नहर के किनारे जाएं, या कोई झील है वहाँ जाएं, और वहाँ जाके उस पानी से गुस्ल करें। गुस्ल करके और अपना जो भी अच्छे कपड़े पहन के वहाँ पर 2 रकात नमाज जो है तहियतुल वुज़ू पढ़ें। तहियतुल वुज़ू 2 रकात नमाज तहियतुल वुज़ू पढ़ें, और पढ़ने के बाद दुआ करें। दुआ करके उसके बाद फिर आप 2 रकात नमाज हाजत बराए मोहब्बत पढ़ें। 2 रकात नमाज हाजत बराए मोहब्बत पढ़ें। ठीक। अच्छा, ये जो 2 रकात बाद वाली पढ़ी जाएंगी, उसमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक एक बार कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाह पढ़ेंगे। ये 2 रकात नमाज जो है हाजत बराए मोहब्बत हो गई। होने के बाद अब आपने बैठ के उसी जगह बैठे 361 दफ़ा 361 टाइम आपने इसका विर्द करना है, या रहमान कुल्ली शैय्युं व राहिमहु या रहमानु। ठीक, 361 दफ़ा अव्वल आखिर एक एक मर्दों से फातिहा, और पढ़ के दुआ कर ली, या अल्लाह फ़लाँ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे और मेरे दिल उसकी मोहब्बत डाल दे। बस वो महबूब जो है नाराज़ हो गया, बीवी रूठ के ससुराल चली गई, मसलन मेके चली गई, या फ़लाँ जो है दोस्त नाराज़ हो गया, या अल्लाह उसको लिया। आप घर पहुँचेंगे फिर दरवाजे पे खड़ा होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ये बारह ये मुबालगे का उन्वान है। तो कहने का मकसद है कि वो फ़ौरन बहुत जल्दी महबूब आपके पास आ जाएगा। ठीक, इंशाल्लाह। ये ऐसी तासीर है, और वाकई ये समझो मुजर्रब ये सूरत हाल है। ज़ाहिर होता है बहुत से ऐसे रिश्ते नाराज़ होकर चले जाते हैं, बीवियाँ नाराज़ होकर चली जाती हैं, और जो वो औलादें नाराज़ होकर चली जाती हैं। बस ये अमल करें, आप देखें इंशाल्लाह कैसा नतीजा निकलता है। अब आखिरी एक तासीर तो ऐसी है कि समझो कि कमाल हो गया, बस वो इसमें आज़म वाली तासीर समझे। अच्छा, देखिए है मेहनत तलब, वो क्या है, वो कमाल है। वो ये कि आप चाहते असरार कायनात आप पर ज़ाहिर हो। असरार कायनात, ये दरख्त बोलें, पत्थर बोलें, ज़बान हाल से बोलें, और आप फिर समझ भी जाएं उनकी बात, क्योंकि आपको पता है ये सारी कायनात कलाम करती है। जी, हैं, और कलाम करती है, अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है। तो इनको भी अल्लाह ने एक बातिनी ज़बान दे रखी है, लेकिन अल्लाह ही जानते हैं ना। और चुनांचे ऐसे पैगम्बर तो गुजरे हैं जो इन परिंद चरिंद परिंद हवाओं फिजाओं की आवाज़ बोलियाँ जानती। उल्लिमना मंतिक़त तैर, हमने परिंदों की बोलियाँ सिखा दी सुलेमान को। सुलेमान साहब जानते थे ना जी। समझो कि ये करामत अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देते उस बंदे में जो इसको कर लेता है। तो असरार कायनात बोलते हैं। और वो कितना पढ़ना है? 13,000 मरतबा दिन में, 13,000 मरतबा रात में। अब को हौसले वाला कर सकता तो करे। 13,000 दफ़ा दिन में पढ़ना है, 13 दफ़ा रात में पढ़ना है। और कितने दिन करना है? 39 डेज, 39 दिन। 39 से 40 नहीं होने चाहिए। ठीक। अब ये आपने विरद किया 13,000 दिन, तो आप देखेंगे असरार कायनात बोलेंगे, दरख्त आपसे बात करेगा। अच्छा, आप में फिर ये सलाहियत भी पैदा कर देगा अल्लाह कि आप उसकी बात जो ज़बान हाल से बोला आप समझ भी जाएंगे। हाँ, पत्थर हैं, दीवारें हैं, मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें हैं, कितनी ऐसे लोगों ने कहा कि मस्जिद में लेटे, मस्जिदें हमें शिकायत की कि यार यहाँ कोई नमाजी नहीं आता। वो ज़बान हाल होती है, लेकिन आप में अल्लाह वो क़ुव्वत बातिनी पैदा कर देते, आप वो ज़बान हाल को समझ जाते हैं। तो ये कैफियत हो जाएगी कि ये असरार, और आपकी एक ऐसी कैफियत और शान पैदा हो जाएगी। आपकी नज़र में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी एक क़ुव्वत तासीर पैदा कर देते हैं, आप जो है एक अजीब मुकाम पर पहुँच जाते हैं। अजीब मुकाम वो ये कि अगर आप कहर की नज़र से किसी को देखेंगे वो पामाल हो जाएगा। वो पामाल हो, कहर की नज़र पामाल हो जाएगा। बस दुश्मन को, किसी मूजी को देखा कहर की नज़र से, खत, बस उसका मुकद्दर ख़त्म। ये। और अगर आपने महर की नज़र से देखा, नज़र महर मोहब्बत की नज़र से देखा, वो निहाल हो जाएगा, ऐसा नवाज दिया जाएगा आप खुद हैरान होंगे। और अगर आप नज़र हयात से किसी मुर्दे को देखेंगे, नज़र हयात से, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी करामत ज़ाहिर कर सकते हैं कि मुर्दा ज़िंदा हो जाए। ये तो ज़ाहिर है कि करामतें, ऐसी करामतें हैं। औलिया अल्लाह के हाथों पे ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई
क्योंकि अम्बिया के हाथ पे मुर्दा जिंदे हुए मोज़ात और करामात जो होती है वो मोज़ात का ततीमा ही तो होती हैं, हैं? उन मोज़ात ही की तक़वियत और तायीद तो होती हैं, और ज़ाहिर है कि नसूस क़तिया से साबित है। तो ऐसी आपके अंदर नज़र हयात पैदा हो जाएगी। और अगर आप जैसे कोड़ी, मफलूज और किसी ऐसे माजूर को देखा जो लाइलाज मर्ज के अंदर मुब्तला है, तो अगर आप उसको नज़र शिफा से देखें, इस नीयत से देखें कि या अल्लाह इसको शिफा दे दे, सिर्फ देखना है, सिर्फ तवज्जो डालनी है, उसको अल्लाह तबारक व तआला शिफा दे दे। हालांकि आपने पढ़ा भी नहीं, पढ़ तो पहले लिया आपने जो 39 डेज जो ज़रबे लगाई, इस नाम का जो इजलाल ऐसा आ गया, तो आपकी जो कि देखने में अल्लाह वो तासीर पैदा कर देंगे कि कोड़ी मफलूज जो है, लाइलाज कैंसर है आज के ज़माने में, और दूसरे अमराज हैं, वो मर्ज़ आपका सफ़ से मिट जाएगा, वो बंदा ठीक हो जाएगा। ये इसके अंदर तासीर है। गोया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो ऐसे औसाफ दे रखे थे, तो करामाती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला इस वली के हाथों पे ज़ाहिर कर डालेंगे कि ऐसी तासीर है इस नाम में, या रहमान कुल्ली शैयूं व राहिम या रहमानु। क्योंकि मैं जैसे बताया, मैं तो इस नाम के अंदर इसमें आज़म की ताकत देखी है, क्योंकि वाकई रहमानियत ही अल्लाह तबारक व तआला की वो शान है कि जिसके बराबर की कोई शान नहीं है, जिसकी बुनियाद पर सारी कायनात में नज़र आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत पहली बात तो ये कि या रहमान कुल्ले शैउम व रहमा हो रहमान राहिमा हो रहमान। पहली बात तो ये कि मैं ये बताऊं कि अभी तक ये स्क्रीन पे हमारा नाम नहीं आया। ये अच्छा आ गया स्क्रीन पे, मैंने नहीं देखा। कि अगर आ गया तो बहुत खूब हो गया, क्योंकि इस नाम को आज जो आपने बयान कर दिया, मैं तो ये कहूँगा आसानी के साथ कि आखिर हो गई है, आखिर हो गई। ठीक है, ये है $1 मिलियन प्रोग्राम। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ें आपने बयान कर दी, और ये जो असरार कायनात की जो बात हो गई, ये 39 डेज़ 13,000, और उसके जो असरात जो करने वाले के पास आ गए, यानी कहीं भी नज़र डाल दे, जिस नज़र को जिस तरीके से डाल दे वैसे ही रिज़ल्ट निकल आए। तो ये इससे बेहतर क्या चीज़ है। फिर आपने तो बहुत से आज तावीज़ात बता दिए कि तावीज़ात कैसे लिखने हैं। जो बात आपने बताई महबूब दिलों में या कदमों को हटा के महबूब आगोश में, जो आपने बात बताई, उसमें सिर्फ एक चीज़ मुझे मुश्किल लगी यहाँ के हिसाब से, वो ये कि किसी नदी नहर पे जाके नहाना, ये मुमकिन नहीं है यहाँ। तो लोग बीच पे जाके नहाते हैं, बीचों पे नहाते हैं। आपने हल कर दिया, ठीक है। तो बीच पे जाके नहाए, तो बीच पे जाके नहाए, साइड पे हटके, हाँ बीच पे जाके नहाए, और गर्मी का मौसम होना चाहिए। वो अलग बात। अच्छा, उसके बाद जो बहुत मुझे ज़बरदस्त और बहुत काम की चीज़ लगी, सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त और काम की हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ कॉलें आती हैं ख़वातीन की रोते धोते कि हस्बैंड 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 घर से निकाल रहा है, तलाक दे रहा है, काबू में नहीं आ रहा। उसकी हमारी जो सालियाँ, जो मतलब जो झगड़े घरों के अंदर होते हैं, वो रहने नहीं दे रहे हैं हम एक साथ। तो उनके लिए तो ये ऐसा हल है, ज़रा सुने ना इस प्रोग्राम को। अब ये मेरा ख्याल है इस किस्म के सवाल लेना बंद कर दें हम, कि जी हमारे हस्बैंड से हमारा मसला है या वाइफ से हमारा मसला। सबको कहें जिसको मसला है वो ये प्रोग्राम देखो, इसके 10 मिनट देखो और अपना मसला खुद ही हल कर लो। क्योंकि ये मुझे ऐसा ही लगा कि इसमें कितनी चीज़ें आपने इखलाकी कुछ तालीमात भी दे दी हैं। इसमें आपने मतलब बता दिया कि गधे के सर से सींग नहीं होने चाहिए। मतलब ये अखलाकी बातें आपने बहुत सी बता दी हैं कि ये नहीं कि गरीब हमारे गरीब खाने पे, मतलब ये अखलाकी बातें हैं जो जिसकी तालीम आप हमें दे रहे हैं। तो ये इसके अलावा मैंने ये 7 लिखी हैं, दोबारा मैं रिपीट तो नहीं सारी करूँगा, लेकिन मैंने 7 बड़ी लिख ली हैं सारी, और मैं फिर प्रोग्राम देखूँगा, फिर लिखूँगा, और ये बड़ी बातें, और ये मैं प्रोग्राम भेजूँगा दुनिया में सारे के लोग अपने मसाइल हल करें जरूर इसमें से। तो इस पर मैं एक राज की बात बताऊँ, आपस की बात जी। अब ये सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ जी, क्योंकि ऐसी चीज़ें इफ्शा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग दुनिया भर में सुन रहे हैं, उनकी दिल को तक़वियत भी हो। तो मैं अपनी एक बात बताता हूँ। मुझे किसी कहने वाले ने कहा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस कहने वाले ने मुझे कहा कि दिल पे हाथ रख के ये पढ़ो तुम। मैंने जब दिल पे हाथ रख के ये पढ़ा जी, या रहमान कुल्ली शैउं व राहिमहु या रहमानु जी, आप यकीन करें
पूरी कायनात मेरे सामने लरज़ रही थी और कायनात लरज़ कर यूं जैसे मेरी तरफ आ रही है। तो मैं ये सोच के आगे पढ़ने से रुक गया कि कायनात कहीं ढह ना जाए सब कुछ, पूरी कायनात। ये एक ऐसी कैफियत लम्हों के लिए हुई और मैंने इसका पढ़ना रोक दिया कि यार ये तो गिरी ना जाए सब कुछ। ये वो ताकत है इसमें, वो ताकत है इसमें। ये बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इट्स काइंड ऑफ इट एंड्स एवरीथिंग हियर, क्योंकि दुनिया को बिल्कुल मुट्ठी में करने वाली बात है। बहुत हज़रत ये कशकोल मार्फत, ये आप, ये शो, इसमें ये बातें पता चल जाती हैं और ये शो ऐसे हैं कि जो बार बार सुनने के लायक हैं। तो लोगों को चाहिए कि इसका फ़ायदा उठाएं, जितना फ़ायदा उठा सकते हैं, बजाय अपनी परेशानियों को यहाँ कॉल करके उनके हल लें। हल तो हज़रत देते हैं, बग़ैर आपके पूछे देते रहते हैं, तो इनको इस्तेमाल कीजिए। बहुत शुक्रिया हज़रत।